हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज के अपने इस रीडिंग में कि आपके जो पर्सन है वो क्या कुछ सोच रहे हैं। ठीक है, तो रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा और जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का ख्याल रखना है आपको। और ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है और जो रीडिंग मैं कर रही हूँ, जो भी मैं रीडिंग कर रही हूँ, सो प्लीज़ आप लोग उसके ऊपर फोकस करेंगे। जो भी चीज़ें मैं बताऊंगी आपको पूरा फोकस हो करके देखना है। ठीक, सो ध्यान रखिएगा प्लीज़। मैं आप लोग को बार बार बोल रही हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है। ठीक है, जो एनर्जी मुझे फील होगी, जो मैसेजेस मेरे पास आएंगे, उन मैसेजेस को मैं आपको डिलीवर करूँगी। ठीक है, तो जो लोग भी पूरा कॉन्संट्रेट होकर के रीडिंग देखते हैं उनके साथ रीडिंग 100% जो है ना मैच करेगी ही करेगी, क्योंकि इस रीडिंग की खासियत यही है कि आपकी फुल कंसंट्रेशन के ऊपर है। मेरा भी अगर कंसंट्रेशन नहीं रहा ना तो मैं रीडिंग नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैं बहुत ही शांत होकर के ये रीडिंग को करती हूँ और बहुत स्लोली मैसेजेस को पकड़ती हूँ और उसके बाद में आपको बताती हूँ, है ना। तो वैसे ही आपको बस सुनना है, बस ध्यान लगा के बस सुनना। ठीक है, उसके बाद देखो कि क्या होता है चेंज आपकी लाइफ में है ना। और हीलिंग मैं आप लोगों की करती हूँ। मैं पर्सनली किसी की हीलिंग नहीं कर पाती हूँ क्योंकि बहुत सारे मेरे पास काम होते हैं, आपको पता ही है। तो आप लोग की मैं कुंडली रीडिंग करती हूँ, आप लोगों का मैं जो है आप लोगों की टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ। सो उसी में मुझे टाइम नहीं मिलता है। ठीक है, तो और फिर इन ब्रेसलेट को, इन पेनेट्स को, ये जिम्बू को है ना एक्टिवेट करना होता है, तो इसमें काफ़ी समय मेरा चला जाता है, इसके वजह से मैं नहीं कर पाती हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ठीक, ध्यान से बस सुनिएगा। ठीक है, सो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट बिना समय गंवाए। मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं टैरो कार्ड का भी यूज़ करने वाली हूँ आज के अपने इस रीडिंग में। ठीक है, और रीडिंग के आखिरी में मैं इस जो है ये जो ट्री है आपके सामने जो दिख रहा है, रुद्राक्ष एंड गोमती चक्र का ये ट्री है, इसका बेनिफिट मैं आपको बताऊंगी। तो जो लोग देखना चाहते हैं वो लोग लास्ट में देख लीजिएगा, वो वीडियो ऐड हो जाएगी। ठीक है, अभी हम रीडिंग पे फुल कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ओके, सो गहरी लंबी सांस लेना स्टार्ट कर दीजिए। आप गहरी लंबी सांस लीजिए और उसके बाद से हम करने जा रहे हैं श्री गणेशाय नमः चलिए स्टार्ट करते हैं। नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया। ओम शिवा। चलिए, ये है, हमने कैंडल तो जला लिया, अब हम करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। आपके पर्सन का पता है क्या है, आपके पर्सन इमोशनल बहुत ज़्यादा हैं। मुझे सबसे पहले यही दिखा कि आपके पर्सन इमोशनल बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, आपको दिखाई ना दिखाए ये अलग की बात है, बट इमोशनल बहुत ज़्यादा है। और ठीक उसी तरीके से आप भी बहुत इमोशनल हो, छोटी छोटी बातों पे भी रो देते हो, है ना आपके साथ। बहुत अंदर से आप बच्चे टाइप के हो, मतलब जैसे कि बच्चों का दिल कोमल होता है ना, ठीक वैसे ही हो आप। बहुत ही प्योर सोल के पर्सन हो आप, बहुत ही प्योर सोल है आपकी, बहुत अच्छे पर्सन हो आप। और आपके पर्सन भी बहुत इमोशनल है। इमोशनल हो करके ये बहुत सारी चीज़ें छोड़ देते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते करते रुक जाता है इनका आपके जो पर्सन है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले इंसान हैं। मतलब दुखी रहना और दुखी किसी को नहीं देखना, ये पर्सन की एनर्जी है। ठीक है, आज एनर्जी एकदम से अलग आ रही है, इसके अनुसार से मैं बता रही हूँ कि आपके पर्सन बहुत पॉजिटिव पर्सन है। आप भी कभी कभी रो रहे होंगे या कभी तकलीफ में होंगे, तो देखना ये पर्सन ने आपको संभाला बहुत अच्छे से होगा, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया होगा कि हाँ ऐसे है, वैसे है, और इस कारण से है, उस कारण से है, तो आपको ऐसे करना चाहिए। एक जो होता है ना कि एडवाइस देना,
है ना। तो ये पर्सन की एनर्जी मुझे दिख रही है कि एडवाइस के रूप में जो है ना ये पर्सन आपको बताते रहते हैं कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको वैसे करना चाहिए, है ना, वो मुझे दिख रहा है। आपके जो पर्सन है ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा एक जो है पॉजिटिव सी फीलिंग्स, है ना, पॉजिटिव सी फीलिंग्स जो है ना ये दिखाते हुए दिख रहे हैं। बहुत ही पॉजिटिव सी एनर्जी मुझे दिख रहा है कि मतलब कि यहाँ पे इनके अंदर आती हुई दिख रही है, बहुत ही अच्छी सी एनर्जी। ये पर्सन अब आपके लिए पहले जो भी था निगेटिव सोचते थे या निगेटिव बोलते थे, बट ये पर्सन अब आपके लिए पॉजिटिव थिंकिंग करने लगे हैं, पॉजिटिव वे में आपके बारे में सोचने लगे हैं, ज़्यादा पॉजिटिव हो गए हैं। चूँकि मुझे जहाँ तक लगता है कि आप कुछ ना कुछ चैंटिंग कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, जो कि मैं आपको मंत्र जाप देती हूँ, मंत्र देती हूँ आपको जाप करने के लिए, है ना। तो मेरे वीडियोज़ में आप लोग देखते रहते हो कि मैं आप लोग को मंत्र देती हूँ, माला देती हूँ जाप करने के लिए, और जितने भी लोगों ने लिया है उनको रिजल्ट मिला है। कुछ लोगों को बहुत पहले मिल गया है, कुछ लोगों को थोड़ा सा लेट से मिला है, लेकिन मिला है रिजल्ट। ठीक, तो यहाँ पे वही दिख रहा है कि आप भी शायद उन्हीं में से एक हो जो मेरे द्वारा नहीं दिए गए हो, या फिर किसी और के द्वारा दिए गए ब्रेसलेट, या फिर जो है माला से जाप कर रहे हो। मुझे दिख रहा है कि जाप का असर हो रहा है, जो भी है यहाँ पे जाप आप लोग कर रहे हो, और बहुत ही अच्छी सी पॉजिटिव सी फीलिंग्स अपने पर्सन को भेज रहे हो। यानी कि जो आपके दिल में है, जो आपके मन में है, और आप चाहते हो कि मेरे मन की बात मेरे पर्सन तक पहुँचे, वो सारी बात आपके पर्सन तक पहुँच रही है। ठीक है, आपको लगता होगा कि वो पर्सन तो सुनता ही नहीं है, वो पर्सन तो मुझे देखता ही नहीं है, वो मुझे इग्नोर करता है, बट नहीं है ऐसा। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन को जब भी आप मंत्र जाप करते हो, या जो ब्रेसलेट है आपका, जो भी आप सोचते हो, तो आपके ब्रेसलेट के थ्रू आपके पर्सन तक वो सारी चीज़ें जाती हैं। ठीक है, तो इतना अच्छा जो है ना रिज़ल्ट मुझे दिख रहा है आपका, बहुत ही खूबसूरत सा रिज़ल्ट दिख रहा है मुझे। यहाँ पे ये भी दिख रहा है ना कि आपका जो रिश्ता है, आपकी जो एनर्जी है, देखो बहुत ही पॉजिटिव सी एनर्जी मुझे फील हो रही है, बहुत ही पॉजिटिव सा मुझे यहाँ पे सिग्नल दिख रहा है आपके और आपके पर्सन के बीच। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ना कि आपके पर्सन जो अपनी अंतर आत्मा है, जो अपना अंतर मन है ना, वो अंतर मन को, है ना, ये जांचते हुए, सोचते हुए, है ना, ये दिख रहे हैं मुझे। बहुत ही अच्छी सी एनर्जी दिख रही है इस पर्सन की। ये पर्सन या फिर आपके घर का कलर या रूम के कलर ग्रीन हो सकता है, येलो हो सकता है, पिंक हो सकता है ना, कुछ लोगों का वाइट हो सकता है, कुछ लोगों के घर के पर्दे, है ना, कर्टेन्स जो हैं वो ब्राउन कलर के हैं। यहाँ पे बेबी पिंक कलर दिख रहा है, और क्रीम कलर का दिख रहा है, ऐसा कुछ क्रीम है, पर्पल कलर का है, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है, जिससे जो है ना, जिससे आपके ऊपर, जैसे देखो हमारे घर में वास्तु दोष के अनुसार से वास्तु की चीज़ें जो है ना, हमारे पर्दे, हमारे बेड कहाँ होना चाहिए, उन सारी चीज़ों का आपके रिलेशनशिप पे भी प्रभाव पड़ता है। तो वो सारी चीज़ों का रिलेशनशिप के ऊपर आपके प्रभाव पड़ता हुआ मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, यहाँ की एनर्जी के अनुसार दिख रहा है मुझे। कुछ लोगों ने यहाँ पे कुछ ड्राइंग करके अपने जो है बेडरूम में लगाया है, अपने घर में लगाया है, ताकि पॉजिटिव एनर्जी आ सके। कुछ लोगों ने ऑलरेडी जो है 7 चक्रा ट्री रख लिया है अपने घर में, अपने रूम में, ताकि उनकी जो वाइब्रेशन है ये पॉजिटिव हो सके, और उनको जो मेडिटेशन मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं उसमें रिजल्ट आपको मिल सके। ठीक, यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है आपका जो रिश्ता है ना, आपका जो रिश्ता है, बहुत अच्छे रिश्ते हो सकते हैं आपके, बहुत अच्छा रिलेशन हो सकता है आपका जो रिलेशन है ना, मुझे बहुत बहुत बेहतरीन दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा बेहतरीन, खूबसूरत सा रिलेशन, खूबसूरत सी एनर्जी। बहुत ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपका रिलेशन धीरे 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 ही ग्रो कर रहा है, आपको भी फील हो रहा है। लेकिन
धीरे धीरे ग्रो करने के बाद से ही आपको लग रहा है कि हाँ अब मेरा रिश्ता आगे जाएगा, अब जाएगा, है ना। क्योंकि आपके पर्सन आपके लिए बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हैं, बहुत पॉजिटिव फील करते हैं ये पर्सन। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच बहुत बेहतरीन सा जो रिश्ता आया है, जो रिलेशन आया है, ये बहुत 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 ख़ास है, बहुत ज़्यादा ख़ास है, बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। मैं देख पा रही हूँ कि आपका आपके पर्सन के साथ जो रिश्ता है ये इतना बेहतरीन सा रिश्ता है ना कि इस बेहतरीन से रिश्ते की कोई जवाब नहीं है। एकदम से दिख रहा है जैसे कि होता है ना कि हम किसी चीज़ से कनेक्ट हैं, है ना, तो वो धीरे 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 जो है ना हमसे जो है ना अट्रैक्ट होने लगती है। ठीक है, तो वही है कि आपके पर्सन भी आपसे कनेक्ट हैं और आपके पर्सन भी आपसे जो है ना यहाँ पे धीरे 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 करके कनेक्ट हो रहे हैं। ये पर्सन और आपके बीच मुझे यहाँ पे दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा एक एज गैप भी दिख रहा है मुझे। एज गैप भी हो सकता है आप दोनों के बीच में, लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है आप दोनों के बीच में। हो सकता है कि आपको वाइट कलर के फ्लावर्स बहुत अट्रैक्टिव लगते हों, मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हों, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि हाँ वाइट कलर से कुछ ना कुछ आपका लगता है कि मेरा कोई ना कोई कनेक्शन है। मतलब वाइट कलर देखते ही ना आप अट्रैक्ट होने लगते हो, वाइट कलर के कपड़े ज़्यादा पहनते होगे, है ना, ऐसा मुझे दिख रहा है। एक चीज़ और मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन आपको देख करके अपने फीलिंग्स पे, अपने जज्बातों पे ये कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ दिख रहा है ना कि ये पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा सेक्सुअल पावर बहुत ज़्यादा है, सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ये पर्सन अगर आपको वीडियो कॉल में भी देख ले, है ना, तो इनको जो होता है ना कि सेक्सुअल फीलिंग्स आने लगती हैं। एक होता है ना कि हम पास होते हैं तो हमें आती है, लेकिन नहीं, आपके पर्सन अगर दूर भी बैठे हैं ना तो वो आपके तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे, आपके पर्सन सेक्सुअली आपके तरफ अट्रैक्ट होते हुए दिख रहे हैं, स्पेशली जब आप वाइट कलर के कपड़े पहने हो या कोई डीपी लगाई है या कोई फ़ोटो अपलोड की है वाइट कलर में, है ना, तो वो जो है ना वो आपके पर्सन को अट्रैक्ट कर रही है अपने तरफ। ठीक है, और आपके पर्सन बार बार उस पिक को देख रहे हैं, किस कर रहे हैं, है ना, ये मुझे दिख रहा है। अभी भी मैं देखूँ तो ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि पर्सन ने मोबाइल अपने हाथ में रखा है और बस आपकी पिक देख करके स्क्रॉल किए जा रहे हैं, फिर वही पिक निकाल रहे हैं, फिर स्क्रॉल कर रहे हैं, फिर वही निकाल रहे हैं, फिर वही देख रहे हैं, है ना। तो आपके पर्सन को पूरी तरीके से एक जो अट्रैक्शन है ना वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो रही है इस पर्सन को आपके तरफ। इनका आने का मतलब एक जो होता है ना कि नहीं आने का कोई बहाना नहीं है इनके पास। ये बहाने हज़ार कर ले, इनकी मजबूरियाँ हज़ार हो, लेकिन ये पर्सन अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं आपके तरफ आने से। या एक होता है ना कि जैसे कि कॉल नहीं आ रहा है, मैसेज नहीं आ रहा है आपके पास, ठीक है नहीं आ रहा है, लेकिन उसका रीज़न भी तो हो सकता है ना। ये थोड़ी है कि हाँ हम जिसके लिए पागल हो रहे हैं वो भी हमारे लिए पागल हो रहा हो और उसकी सिचुएशन बहुत अच्छी हो और वो हमें कॉल कर ले, नहीं ना। यहाँ पे वही है कि आपके पर्सन की सिचुएशन सही नहीं है अभी। ये पर्सन किसी ना किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं जिसके कारण से ये पर्सन नहीं आ पा रहे हैं। ये पर्सन का मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन जो है आपकी तरफ अट्रैक्ट तो हो रहे हैं, नो डाउट अट्रैक्शन तो है इस पर्सन को, लेकिन साथ ही साथ ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन के लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि ज़्यादा काम हो सकता है आजकल इनकी लाइफ में, जैसे कि बिज़ी हो सकते हैं, या इनकी हेल्थ में इश्यूज़ मुझे दिख रहा है कि मतलब हेल्थ में इश्यूज़ हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोगों को फीवर है। ठीक है, आपको हो सकता है, आपके पर्सन को हो सकता है, क्योंकि एनर्जी वाइस वर्सा होगी। ठीक है, फीवर मुझे दिखाई दे रहा है कि किसी ना किसी को आपको है या फिर आपके पर्सन को है, और इसी की वजह से कुछ लोगों की बात भी नहीं हो पा रही है। कुछ लोगों को सर्दी हुई है यहाँ पे, है ना, कोल्ड हो चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पे कोल्ड होता है तो हमारी हालत बड़ी ख़राब हो जाती है। तो वही हुआ है कि कोल्ड भी हो चुका होगा आपके पर्सन को। ठीक है, जिसकी वजह से एक जो होता है ना कि हाँ हम बात नहीं कर पाते हैं, कोल्ड में किसी से बात करने का मन भी नहीं करता है, तो सेम सिचुएशन यहाँ पे बन रही है।
कुछ लोगों का मुझे दिख रहा है कि 4 दिन से बातें नहीं हो रही हैं, 4 दिनों से बातें नहीं हो रही हैं, जिसकी वजह से आप और ज़्यादा परेशान हो। 4 दिन से, 5 दिन से, 6 दिन से कुछ लोगों की बातें नहीं हो रही हैं, जिसकी वजह से एकदम से माइंड स्ट्रेस में जा रहा है आपका कि क्यों नहीं बात कर रहा है वो, क्यों ऐसे रिएक्ट कर रहा है वो, मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है वो, उसे बात करनी चाहिए ना मुझसे, है ना। हो रहा है ये, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये पर्सन जो है ना किसी और के साथ लगे हुए, नहीं, इनकी हेल्थ में इश्यूज़ हैं और इसी वजह से यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चलती हुई दिख रही है। ये पर्सन का जो फेवरेट कलर है ये ग्रीन हो सकता है, पिंक हो सकता है, लाइट ब्लू हो सकता है, और केसरिया रंग कह सकते हैं, केसरिया रंग हो सकता है। किसी किसी का कलर यहाँ पे जो फेवरेट कलर है वो रेड कलर हो सकता है। यहाँ पे अगर मैं फेस की बात करूँ, देखने में कैसे हैं आपके पर्सन, तो दिखने में काफ़ी ज़्यादा दुबले पतले कुछ लोगों के पर्सन हैं और बहुत गोरे चिट्टे हैं। ठीक है, गोरे चिट्टे मतलब कि आपकी पर्सन भी गोरी चिट्टी हो सकती है तो जिनसे आप डील कर रहे हो ना वो पतले दुबले से दिखाई दे रहे हैं और बड़े गोरे मिल्की वाइट जो होता है ना, मिल्की वाइट कलर हो सकता है, कुछ लोगों का गेहुआ कलर हो सकता है, और लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो तो कुछ लोगों के कुछ लोगों जो है होते हैं ना कि धूप में बाहर निकलते हैं तो उनका कलर रेड हो जाता है, स्किन का कलर रेड होता है, तो कुछ लोगों का कलर रेड भी है, कुछ लोगों के पर्सन का कलर ज़्यादा सांवला है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है। बात करते हैं इनिशियल्स की, इनिशियल्स भी मैं आपको बता देती हूँ, फिर टैरो कार्ड निकालते हैं। इनिशियल्स में मुझे दिखा है ए, बी, डब्ल्यू, डी, पी, एम, नंबर है 2, नंबर है 5, नंबर है 7, नंबर है यहाँ पे 0, यू लेटर है, एस भी है मेरे पास, जेड भी है, एक्स भी है, सी है, एफ है, नंबर बता देती हूँ अब। नंबर है मेरे पास, ओके मुझे यहाँ पे जी भी दिख रहा है, नंबर मेरे पास है 5, 3, 9, 7। ठीक है, ये नंबर मुझे दिख रहे हैं इनिशियल्स में देखूँ तो मैं। ठीक है, तो इनसे रिलेट कर सकते हो आप। अब हम करेंगे टैरो कार्ड रीडिंग। टैरो कार्ड से हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन है फ्यूचर को लेकर के और कितना ज़्यादा जो है यहाँ पे फोकस है, मतलब कि फ्यूचर को लेकर के कितना ज़्यादा सीरियस है ये पर्सन। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। ओके, बस बॉटम ऑफ द डेक। अवेयरनेस। देखो धीरे धीरे इनको करके समझ में आएगा, जो भी आप लोगों के बीच का रिलेशन है आपके पर्सन को समझ में आ जाएगा आगे जाके धीरे धीरे कि आप इनके लिए क्या इम्पोर्टेंट रखते हो, आपकी इम्पोर्टेंस क्या है इनकी लाइफ में, आप किस तरीके से इस पर्सन को डील करोगे और किस तरीके से ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। आप पूरी तरीके से अपने पर्सन को सिखा देने वाले हो कि ये पर्सन जो है ना, जो पर्सन आज आपको इग्नोर कर रहा है, कल आपके कदमों में आके गिरेगा कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि मैंने जो किया है वो सही में गलत किया है। ठीक है, यहाँ पे ये पर्सन की फीलिंग्स मैं देख पा रही हूँ आगे का। हीलिंग, हाँ
देखो ये पर्सन तो ऐसे क्रॉस रोड पे खड़े रहेंगे ही रहेंगे, मुझे तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि क्रॉस रोड पे इनका खड़े रहना तय है। ठीक है, क्रॉस रोड पे खड़े रहेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन फिर ये पर्सन धीरे धीरे करके आपके साथ आगे भी बढ़ेंगे। यहाँ पे दिख रहा है कि जिस तरीके से आप हीलिंग कर रहे हो ना अपने पर्सन की, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, क्रिस्टल पहन के रखा है आपने, आप मेडिटेशन करते हो तो आपके सामने क्रिस्टल ट्री रखते हो, या आपके सामने जो है ना ये गोमती चक्र का ट्री रखते हो। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों का जो है इफ़ेक्ट आपके पर्सन के ऊपर पड़ने वाला है। दिख रहा है कि आपके पर्सन आपके तरफ काफ़ी अट्रैक्ट हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं आपके पर्सन, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ। साथ ही साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन, ठीक है, देखो एक मौका तो आपसे मांगेंगे ही मांगेंगे। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि इनको एक मौका मांगना ही मांगना है, क्योंकि क्या है ना कि इन्होंने जो है ना अपने आप को कैद करके रखा है, अपनी फीलिंग्स को एक जो होता है ना जंजीर में बांध दिया है कि नहीं, अपनी फीलिंग्स को जो है ना मुझे बाहर नहीं निकलने देना है। लेकिन इनकी जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, ये बाहर निकलेंगी, क्योंकि आप हीलिंग कर रहे हो यहाँ पे बैठ करके, आप उनके हार्ट चक्रा पे वर्क कर रहे हो। आपने हार्ट चक्रा के लिए ब्रेसलेट लिया है, और हार्ट चक्रा जो ब्रेसलेट आपने पहना है ना, वो सिर्फ आपकी हीलिंग नहीं कर रहा है, आपके पर्सन की भी हीलिंग कर रहा है, क्योंकि आप सोच रहे हो। ठीक है, आप सोचते हुए दिख रहे हो। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, आपके साथ अपना जो रिलेशनशिप है, देखो ये रिलेशनशिप में बैलेंस बनाने की पूरी कोशिश करने वाले हैं, पूरी की पूरी कोशिश करने वाले हैं। एक बार आपसे मौका चाहिए बस इनको, और उसके बाद ये अपना जो भी मौका है उसका फ़ायदा उठाने वाले हैं। जो भी आपके लिए फील करते हैं वो आपके लिए बताने वाले हैं कि हाँ मुझे ये फीलिंग्स है तुम्हारे लिए, और मुझे एक चांस चाहिए कम से कम, है ना। प्यार करते हैं हम दोनों, तो मुझे एक मौका दे दो ताकि मैं जो सिचुएशन है ना उसको सही तरीके से बना सकूँ अपने लायक, हम दोनों के लायक, है ना। तो ये पर्सन जो है ना मुझे दिख रहा है ये करते हुए। ठीक है, बाकी मैंने आपको बता दिया। रीडिंग जो है बहुत लंबी हो जाएगी, अभी मुझे इस क्रिस्टल के बारे में बताना है, ये जो ट्री है इसके बारे में बताना है। तो मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में। अगली रीडिंग जो भी होगी वो शॉर्ट रीडिंग होगी तो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को खत्म, मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो एवरीवन। सो आज मैं बताने वाली हूँ इस ट्री के बारे में। ये है गोमती चक्र एंड रुद्राक्ष ट्री। ठीक है, ये ट्री आप देख रहे हो बहुत ही खूबसूरत सा है, बहुत ही प्यारा सा ये ट्री है, जिसको आप यूज़ करेंगे, जिसको आप रखेंगे। ठीक, मैं आपको इसको एनर्जाइज करके दूंगी। इसके क्या बेनिफिट है वो मैं आपसे आज शेयर करने वाली हूँ। सो दोस्तों, पहले हम बात करते हैं गोमती चक्र के बारे में। गोमती चक्र क्या है? ये गोमती चक्र, ये देखिए, ये भी है एक गोमती चक्र का ट्री। ये इसमें सिर्फ और सिर्फ गोमती ही चक्र हैं। देख रहे हो कितना प्यारा सा है ये पीस। तो ये जो आप देख रहे हो ना गोमती चक्र पे ये गोल गोल निशान बने हुए, ये नेचुरल हैं। ठीक है, ये नेचुरल आते हैं। ये गोमती चक्र समुद्र मंथन में निकला था। आपको पता है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता है कि ये गोमती चक्र कहाँ से आया है। इस गोमती चक्र का जो ट्री है ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है। किस में बेनिफिशियल होता है? अगर आप ये ट्री अपने ऑफिस में, अपने घर में रखते हैं, अपने स्टडी टेबल पे रखते हैं, या फिर आप जो है कहीं भी आप इसको रखना चाहते हैं, अपने घर में किसी शुभ स्थान पर रखिए, इसका बहुत अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा। देखो गोमती चक्र जो है ये सुदर्शन चक्र या भगवान कृष्ण के जैसा दिखता है। जैसे कि चक्र जो होता है ना उन लोग के हाथ में होता है ना, वो चक्र घूमता रहता है, तो वही चक्र जो है ना वही चक्र का ये दिखा रहा है। ठीक है, इस पे जो गोल गोल बना हुआ है। ठीक, तो आप इसको कैसे यूज़ करेंगे? जिनके पास गोमती चक्र का ये पेड़ होता है, ठीक है, जिनके पास ये गोमती चक्र का वृक्ष होता है, उन्हें अक्षय धन, अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। ये गोमती चक्र का बेनिफिट है। गोमती चक्र को बच्चों का रक्षा करने वाला भी माना जाता है। जैसे बच्चों को नज़र लगती है,
बच्चे को बहुत ज़्यादा लोग होता है ना कि हाँ पसंद करते हैं और उनको बहुत ज़्यादा नज़र भी लग जाती है। तो आप इसको जो है ना, इसको अपने घर में रख सकते हैं, सुख शांति के लिए रखिए। आप अपने दुकान में रखिए, भवनों में रखिए, मतलब कि घरों में रखिए, ठीक है। ये सुख समृद्धि लाने वाला है, एक लंबे जीवन को भी जो है ये आपके तरफ अट्रैक्ट करता है। आपके सुखी परिवार के लिए ये बहुत अच्छा है। ये जो गोमती चक्र का वृक्ष है, ये जितने भी आपके शरीर में बीमारियां हैं, ठीक है, ये दोनों के बेनिफिट मैं बता रही हूँ, दोनों के बेनिफिट। ये आपके अंदर एक अट्रैक्शन पावर क्रिएट करता है, ठीक है। आपके अंदर आपकी खूबसूरती को बढ़ाता है, आपको बुरे कामों से बचाता है, बुरे प्रभावों से बचाता है, रोग दोष को दूर करता है, ठीक है। और जीवन में ये आपको सुरक्षा ही प्रदान करता है, इससे आप बहुत ही पॉजिटिव फील करते हैं। ये आपके घर के वास्तु दोष को सही करता है और ये जो है आपके कह सकते हैं कि बिजनेस, जॉब, करियर, इसमें ये बहुत फ़ायदा करता है। देखो, जो लोग बिजनेस करते हैं उसे अपने टेबल पे इसको या इसको ज़रूर रखना चाहिए। देखो, जितना ज़्यादा गोमती चक्र होता है उसके उतने ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, तो आप इनको रख सकते हो, ठीक है। बच्चों के कंसंट्रेशन के लिए यूज़ कीजिए, मन की शांति के लिए यूज़ कीजिए, बेहतर भविष्य के लिए यूज़ कीजिए। आपका जो है मैं कह सकती हूँ कि अगर आप अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हो, ठीक है, लाइफ के हर एरिया में ग्रोथ चाहते हो, तो आप इस गोमती चक्र को यूज़ ज़रूर कीजिए। ये आपके पूजा की शक्ति को और बढ़ाता है। आप पूजा पाठ करते हो लेकिन आपको कोई लाभ नहीं मिलता है, तो आप इस गोमती चक्र का यूज़ कीजिए, आपको लाभ 100% मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो ये ज़रूर लीजिए, ये सौभाग्य का प्रतीक है। ये गोमती चक्र का वृक्ष जो है बहुत ही अच्छा होता है अपने घर में रखना, अपने ऑफिस में रखना, है ना। ये हर चीज़ को बैलेंस करता है। अगर आपको पता हो तो ये जो गोमती चक्र है, ये गोमती चक्र का जो ब्रेसलेट है, ये श्री अमिताभ बच्चन जी पहनते हैं। अगर आपने गौर किया हो तो देखना कि उन्होंने भी पहना था जब उन्हें एक बहुत ही गंभीर बीमारी हो गई थी, तब उन्होंने ये गोमती चक्र का यूज़ किया था और इसी गोमती चक्र ने उनको सही किया। देखो, डॉक्टर ने भी सही किया, नो डाउट, बट एक क्रिस्टल का एक अलग प्रभाव होता है। तो आपको अगर लेना है ये, तो आप ज़रूर लीजिए। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप। चलिए रीडिंग की बात करते हैं।